हेलो छात्रों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसे ज्ञात किया जाता है। विस्थापन विधि में हम क्या करते हैं कि एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए आप लोगों को एक उत्तल लेंस दिया गया है और इसमें दो पिनों की आवश्यकता होती है। एक पहला पिन है, दूसरा पिन है आप लोगों को दिया गया है। और ये पूरा इस उपकरण को यहाँ से जो बना है इसे प्रकाशीय बेंच बोला जाता है। और इस प्रकाशीय बेंच पर आप लोगों का 1 मीटर स्केल लगा है। यह 1 मीटर का 1 मीटर स्केल लगा है। ठीक है, तो आप लोगों को विस्थापन विधि से उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए आप लोगों को एक उत्तल लेंस की आवश्यकता पड़ती है, एक प्रकाशीय बेंच की आवश्यकता पड़ती है और 2 पिनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम लोग निकाल कर आप लोगों को दिखा रहे हैं। इसमें सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे कि उत्तल लेंस जो आप लोगों को दिया जा रहा है इसको इसमें जो इसके साथ यहाँ पर खड़ा करेंगे और हमें इसमें सावधानी बरतनी है कि आपका दोनों पिन जो होगा, ये दोनों पिनों को पहले आप लोग पास में लाएंगे और यह उत्तल लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र होगा, इस प्रकाशिक केंद्र के बीच में इन दोनों पिनों को हम सेट करेंगे। दोनों पिनों को जब प्रकाशीय यानी बीच में पूरा इसके सीध में रहेगा तब आप लोग आसानी से इसका प्रतिबिंब इसमें बना सकते हैं। दोनों पिनों को हम इस लेंस के प्रकाशीय केंद्र के बीच में स्थित करने के बाद इन दोनों पिनों को क्या करते हैं कि दूर दूर लेकर जाते हैं। और इन दोनों पिनों को हमें ध्यान देना है कि ये जो लेंस आपको दिया गया है, इस लेंस की जितना भी फोकस दूरी होगी उस फोकस दूरी के लगभग 4 गुने दूरी पर हम इन दोनों पिनों को दूर रखते हैं। ऐसा करेंगे तब इसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब आपको इसमें दिखाई देगा। ठीक है, तो यह जो उत्तल लेंस है, इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम लोगों ने ज्ञात किया है। हमें पहले से ज्ञात है कि कितना है, उसके आधार पर हम इसको दोनों पिनों को दूर दूर कर देते हैं, यानी इसके 2f दुगुना दूरी से करेंगे। ठीक है, करने के बाद अब क्या करेंगे कि एक तरफ से इसका प्रतिबिंब इसमें बनाएंगे और इसका इस पिन का इसके ऊपर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। आइए हम आप लोगों को बनाकर दिखाते हैं इसमें। और इसको बनाने के लिए हमें दाएं बाएं पिन को करना होगा, तो हम लोग करेंगे। पिन को थोड़ा सा इधर करिए, हाँ थोड़ा सा दूर ले जाइए, थोड़ा सा दूर ले जाइए, नहीं इसको इधर करिए, थोड़ा सा पिन इधर, हाँ लेफ्ट, हाँ थोड़ा सा ले जाइए, बस थोड़ा सा इसको इधर छोड़ दीजिएगा, हाँ थोड़ा सा बस छोड़ दीजिए। ठीक है, आप लोग इसमें देखिए, इसमें दिखाइए और इसका सुस्पष्ट एकदम पूरा प्रतिबिंब इसमें बना है। और इस उसमें वहाँ पर लगाइए सफेद पानी, हाँ देखिए आपको इस वस्तु का इसके ऊपर उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब दिखाई देगा। उल्टा बनेगा यानी एक पिन दूसरे के ऊपर एकदम इस तरह से रहेगी। अगर उन दोनों को आप अपनी आंख को दाएं बाएं करेंगे, अगर दोनों पिनों के बीच अगर गैप हो रहा है तो इसका मतलब उसमें लंबन है। इसलिए हमें ध्यान देना है कि आप जब दाएं बाएं करेंगे तो इन दोनों पिनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना है, हमें लंबन दूर करना पड़ता है। ठीक है, और देख लीजिए यह पहली स्थिति में आप लोगों का इसमें प्रतिबिंब बना है। और इसमें प्रतिबिंब जब बन जाता है तो हम क्या करते हैं, इसका गणना करने के लिए आप लोग सर्वप्रथम लिखेंगे वस्तु पिन की स्थिति। वस्तु पिन की स्थिति को हम लोग x से डिनोट करते हैं और x का मान हम यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर दिखाइए, ऊपर वाला देखिए कितना पर दिया है, ये आपको 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम 8 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देंगे वस्तु पिन की स्थिति। इसके बाद प्रतिबिंब पिन की स्थिति लिखेंगे। प्रतिबिंब पिन की स्थिति कितना दिखाई दे रहा है, y से डिनोट करेंगे। y का मान आपको यहाँ पर दिया है 92 सेंटीमीटर है, यहाँ पे हम 92 सेंटीमीटर लिख देंगे। इसके बाद यह लेंस की प्रथम स्थिति है, यहाँ पर दिखाइए, लेंस की प्रथम स्थिति है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर लेंस की प्रथम स्थिति को हम इसको किससे डिनोट करते हैं, जेड से। आपको जेड का मान दिया है कितना, 42 सेंटीमीटर दिया है।
अब इसके बाद एक बार प्रतिबिंब बनाने के बाद ये नोट करने के बाद अब हमें ध्यान देना है कि यह वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन इनको थोड़ा से भी आगे पीछे नहीं करना है, ये जस का तस रहेंगे। आपको इस लेंस को प्रथम स्थिति में तो आपको स्थिति मिल गया है, प्रतिबिंब बना लिए हैं, तो अब इसी लेंस को हम दूसरी बार क्या करेंगे, इस थोड़ा से आगे लेकर आएंगे, फिर इसका प्रतिबिंब इसी पर बनाएंगे। हाँ, हमें ध्यान देना है कि ये दोनों पिनों को दाएं बाएं नहीं करना है, ये दोनों पिनें स्थिर रहेगी, वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन दोनों स्थिर रहेंगी। ठीक है, ये ध्यान देते हुए हम दोबारा इसका प्रतिबिंब इस पर बनाएंगे। और देखिए बहुत ही अच्छा प्रतिबिंब बना है, थोड़ा सा भी लंबन नहीं है। यहाँ पर रखिए, हाँ, इसमें देखिए एकदम सुस्पष्ट प्रतिबिंब बना है एकदम, और अगल बगल करने से इसमें आप लोगों को ये पिन एक के ऊपर एक दिखाई दे रही है, यानी लंबन भी इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। दोनों पिनों, थोड़ा से इसको पास ले जाइए, हाँ, दोनों पिनें एक साथ आगे पीछे हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से यह लेंस की द्वितीय स्थिति है। ये दिखाइए यहाँ पर कितना सेंटीमीटर है, 54 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो लेंस की द्वितीय स्थिति आप लोगों की का मान कितना दिया, इसको टी से डिनोट करते हैं, और टी का मान आपको कितना दिया है, 54 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आप विस्थापन विधि में एक फार्मूला का उपयोग करेंगे, F बराबर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटा के 4a का। तो आपको a का मान निकालना होगा, तो a का मान निकालने के लिए x में से y को घटा देंगे, तो a का मान निकल जाएगा। x का मान यहाँ पर आपको कितना दिया है, दिखाइए, x का मान 8 है। इसमें जो बड़ा होता है उसको पहले लिख देते हैं, तो y का मान 92 है, तो 92 लिखेंगे, माइनस इसके बाद a का मान आपको कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर रखकर 92 में से 8 घटा देंगे, आपका कितना आ जाएगा, 84 सेंटीमीटर आपको ए का मान मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद डी का मान निकालेंगे, तो डी का मान क्या होता है, डी का मान होता है जेड माइनस टी होता है। तो आपको जेड का मान दिया है, जेड का मान कितना दिया है यहाँ पे 42, टी का मान 54 है, तो जो बड़ा होगा उसको लिख देंगे। तो 54 में से हम क्या करेंगे, 42 को घटा देंगे, तो 42 घटाएंगे तो 4 में से 2 जाएगा 2, 5 12 हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आपको ए का मान मिल गया है और इसके बाद डी का मान मिल गया है। आप ये दोनों मान F बराबर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बटा के 4a, ये जो विस्थापन विधि से फार्मूला प्राप्त होता है, इसी में रख कर इसको हल कर देंगे, तो आपको F का मान मिलेगा। F जो होगा यह इस लेंस की फोकस दूरी होगी। ठीक है, और यह प्रयोग करते समय आपको बस ये ध्यान देना है कि लंबन दूर करना पड़ेगा, लंबन ना हो। और जब दूसरा प्रतिबिंब बनाएंगे तो वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन को एकदम स्थिर रखेंगे, दोनों को आगे पीछे नहीं करेंगे। ठीक है।